जब मन ने परीक्षा दी और कृष्ण मुस्कुराए। दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो युगों तक लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, सत्यार्थी कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक लड़के की नहीं, हम सबके मन की परीक्षा की कहानी है। एक साधारण लड़का। एक नगर में एक 24 साल का नौजवान रहता था। माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। सुबह से शाम तक सेठ के यहाँ काम, फिर थोड़ा खाना और थक कर सो जाना, यही उसकी पूरी दुनिया थी। एक दिन काम से लौटते समय उसने देखा एक बहुत वृद्ध फकीर अपनी पीठ पर 3 भारी गठरियां लिए एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे हैं। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अजीब सी शांति। कुछ दूर चलने के बाद वो फकीर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पहली परीक्षा। जब वो नौजवान पास से गुजरा तो फकीर ने प्रेम से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? ये गठरी बहुत भारी है, मुझे अगले गांव तक पहुंचना है। नौजवान बिना सोचे बोला, बाबा, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। जैसे ही उसने पहली गठरी उठाई, कंधे झुक गए। गठरी सच में बहुत भारी थी। रास्ते में उसने पूछा, बाबा, इसमें ऐसा क्या है? फकीर मुस्कुराए, बस तांबे के सिक्के हैं। लड़का मन ही मन बोला, अच्छा, साधारण है। दूसरी परीक्षा। कुछ दूर चलने के बाद एक नदी आ गई। फकीर बोले, बेटा, 2 गठरियों के साथ मैं नदी पार नहीं कर पाऊंगा, क्या तुम एक और ले लोगे? बदले में स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़का बोला, बाबा, धन की बात मत कीजिए। जब दूसरी गठरी उठाई तो वो और भारी थी। फकीर बोले, इसमें चांदी के सिक्के हैं। अब लड़के के मन में विचारों का कृष्ण मुरली बजने लगी, पर सुर सही नहीं थे। तीसरी और अंतिम परीक्षा। अब पहाड़ी आ गई। फकीर ने कहा, बेटा, आखिरी गठरी, इसे संभाल कर रखना, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनते ही लड़के का मन चमक उठा। अब मन ने तर्क देना शुरू किया, मैं गरीब हूं, यह बूढ़ा क्या करेगा इतने धन का? शायद ये कोई चोर है। गलत इंसान से लिया धन गलत नहीं होता। यहीं कृष्ण कहते हैं कि जब मन तर्क देने लगे तो समझ लो अधर्म प्रवेश कर चुका है। पतन। जैसे ही ढलान आई, लड़का 3 गठरियां लेकर भाग गया। घर पहुंचकर खुशी से कांपते हाथों से पहली गठरी खोली, जंग लगे लोहे के सिक्के। दूसरी खोली, वही जंग लगे सिक्के। तीसरी खोली, वही जंग लगे सिक्के। उसकी आंखें फटी रह गईं। कृष्ण का रहस्य। उसी समय एक पत्र नीचे गिरा। उसमें लिखा था, बेटा, ये धन की नहीं, मन की परीक्षा थी। मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरे पास राज्य है, पर उत्तराधिकारी नहीं। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो लालच के बोझ को उठाने से इनकार कर सके। तुम गठरियां नहीं, अपने ही विचारों का भार उठाते उठाते गिर पड़े। पत्र के अंत में लिखा था, जहां मन जीत लिया जाता है, वहीं कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। शिक्षा, यानी कृष्ण और बुद्ध का सार। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचते हो वैसे बन जाते हो। और कृष्ण कहते हैं, मन मित्र भी है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। गलत विचार पहले बीज होते हैं, फिर वृक्ष, और अंत में पूरे जीवन पर छाया डाल देते हैं। समाधान। पहला, सही इरादा। कुछ करने से पहले खुद से पूछो, क्या कृष्ण मेरे इस कर्म पर मुस्कुराएंगे? दूसरा, साक्षी भाव। अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया देखो। जो देखा जाता है वही समाप्त हो जाता है। अंतिम संदेश। दोस्तों, कृष्ण बाहर नहीं, आपके विवेक में है। जिस दिन आप अपने मन पर जीत पा लेते हैं, उसी दिन कृष्ण आपको अपना लेते हैं। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।